बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जो क्वेश्चन है आज, लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किया था, हमने चैप्टर जो शुरू किया हुआ है वो है डिज़ाइन ऑफ रूफ ट्रसेस। तो रूफ ट्रसेस पे जो लोडिंग है अफेक्ट करती, उसको देखते हुए हमने पर्लिन और उसके मेंबर्स और सारे कंपोनेंट्स के बारे में लास्ट टाइम पढ़ा था, और उसकी लोडिंग के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से लोड अफेक्ट करते हैं। अब हमने उन लोड को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हमारा जो असाइनमेंट है उसमें ये है, हमने लोड को कैलकुलेट करना है। डेड लोड है, लाइव लोड है और विंड लोड है पर पैनल पॉइंट फॉर द रूफ ट्रस। फिर मैंने बताया था कि जो आपका लोड है ना, वो कहाँ पे एक्ट करता है। वो एक्ट आपके पैनल पॉइंट्स पे करता है। रूफ ट्रसेस के जो पैनल पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर लोड एक्ट करता है। अगर मैं फिगर में आपको दिखाऊं, नजर आ रही है स्क्रीन मेरी आपको? जी सर। ये हमारी जो ट्रस है, ठीक है, ये ट्रस है हमारी, उसके ये पैनल पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसी तरह ये इधर भी होंगे ऐसे ही। तो एक ये ट्रस है, ये ट्रस है, ये ट्रस, 1 2 3 4। तो ये हमारी ट्रसेज हैं, ठीक है। और ये पॉइंट्स जो हैं ये पैनल पॉइंट्स है, लोड इन पे इफेक्ट करता है। शॉप शेड है ये, जो ट्रस है ना, एक दुकान की शेड की है। उसके लिए हमने जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें दी हुई हैं डिज़ाइन करने के लिए या कैलकुलेट लोड कैलकुलेट करने के लिए, वो गिवन है। उसमें सबसे पहली जो बेटा ये है कि स्पैन ऑफ द ट्रस हमें जो गिवन है वो 15 मीटर है। 15 मीटर का स्पैन है ट्रस का। कैसे? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो लेंथ होगी इसकी, या मेन टाई बीम जिसे हम कहते हैं, मेन टाई बीम या लेंथ ऑफ द ट्रस इज इक्वल टू 15 मीटर। 15 मीटर का है ये, ठीक है जी। और हाफ इसकी क्या होगी? वो 7.5 होगी। उसके बाद पहला हमारा हो गया। दूसरा, स्पेसिंग ऑफ द ट्रस। स्पेसिंग ऑफ द ट्रस गिवन है 5 मीटर सेंटर टू सेंटर। ये स्पेसिंग है ट्रस की, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि ये एक ये इन पॉइंट दोनों, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस है, दैट इज स्पेसिंग ऑफ द ट्रस। मतलब एक ट्रस ये है, एक फिर ये है, एक ये है, ठीक है। ये आपके सामने गिवन है, नजर आ रही है जी? 4 मीटर ये, 4 मीटर ये, 4 मीटर। क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस सर। नेक्स्ट इज द हाइट ऑफ द ट्रस अबव ग्राउंड लेवल। मतलब ग्राउंड लेवल से लेके टॉप तक जो हाइट है, मतलब जो हमारा मेन टाई है ये वाला, यहाँ तक जो हाइट है टोटल, ये नीचे ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ये अगर हम कहें ये ग्राउंड लेवल है, और ये 20 मीटर जो है इसकी हाइट है। ये 20 मीटर लिखा हुआ है, ये आया नहीं है प्रिंट में, उसमें जो मैंने तस्वीर लगाई है। तो ये टॉप, ये सही सारा यहाँ तक ना, जहाँ पे हम खड़े होते हैं, और स्टार्ट जो टॉप का मेन बीम है जिसमें हमने लेंथ का है, इसको टाई बीम कहते हैं, ये मेन बीम को। तो यहाँ तक का डिस्टेंस जो है टोटल, या क्लियर हाइट जो है इसकी, वो है 20 मीटर। क्वेश्चन के अंदर ये हुआ है। ACC sheet at 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आर यूज फॉर द रूफ कवरिंग। ACC शीट जो है वो 150 न्यूटन पर मीटर रूफ कवरिंग के लिए, इस मतलब ये जो हमारे पास पैनल हैं टोटल अपने ट्रस के, इसको कवर करने के लिए रूफिंग कवरिंग यूज की गई है ACC की, एस्बेस्टॉस सीमेंट कंक्रीट की, ठीक है। ये हमारा, ये वाला जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल राफ्टर, ठीक है। एक्सप्लेन कर दूं पॉइंट्स दोबारा एक दफा। ये मेन जो है ये प्रिंसिपल राफ्टर है। ये आपके पास पैनल पॉइंट्स हैं, ये मेंबर ऑफ ट्रसेज हैं, ये इस तरह वाले जो हैं। और एक हमने जो लास्ट टाइम बड़ा डिटेल से पढ़ा था वो था पर्लिन। तो पर्लिन हमने कहा था कि ये एक बीम होगा वो दैट रन परपेंडिकुलर टू द बीम। ये वाला जो आपको लाइन नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड द पर्लिन,
जो कि इस शीट को सपोर्टिंग के लिए हम प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट द ट्रसेस। यहाँ भी होगा, ये यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। ठीक है, समझ आ रही है जी? इस ट्रस की समझ आ गई, रूफ ट्रस की? यस सर। इसमें इसमें अभी सिर्फ दो चीजें रह गई, बाकी मैंने सारी आपको बता दी। एक ये हाफ प्लान एरिया रह गया, और एक स्पेसिंग ऑफ द, सॉरी, एक ये वाला रह गया स्लोपी एरिया, हाफ स्लोप एरिया। हाफ स्लोप एरिया ये ब्लू वाला, और ये रेड वाला हाफ प्लेन एरिया। ये आगे पॉइंट आता है, मैं आपको बताता हूँ। assume the weight of the purlin and other fixtures 120 Newton per meter per plan area, and the total number of the panels are 8 numbers। टोटल नंबर जो हैं पैनल्स के वो 8 हैं। वो कैसे 8 हैं ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ईपीपी का मतलब है एंड पैनल पॉइंट, हाफ पैनल पॉइंट और 0.5 पैनल पॉइंट। और एफपीपी का मतलब है फुल पैनल पॉइंट, वन पैनल पॉइंट। मतलब कि ईपीपी जो एंड्स आने हैं हमारे, ठीक है, एंड पैनल पॉइंट या हाफ पैनल पॉइंट, मतलब ये एंड है एक, एक ये एंड है हमारा, ठीक है, एक ये एंड है और एक जे एंड है, इसी तरह। तो यहाँ पे ईपीपी की वैल्यू होगी 0.5, यहाँ पे भी 0.5, और यहाँ पे भी 0.5। बाकी जो हमारे पैनल पॉइंट हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले, यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 1 1। तो गिने ज़रा, अगर हम सिर्फ आधे आधे ट्रस की बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक की, या यहाँ से लेके यहाँ तक की हाफ स्पैन की, ये देखिए नीचे लिखा है ना 7.5 हाफ स्पैन L/2। तो आप गिने ज़रा, यहाँ पे एक दो तीन, तीन पैनल पॉइंट ये हो गए, एक दो तीन, नंबर ऑफ ट्रसेज जो हैं, यहाँ यहाँ पे जो लिखा है ना पैनल पॉइंट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ बेटा, टोटल नंबर ऑफ पैनल्स, टोटल नंबर ऑफ पैनल्स। तो 1 2 3 हो गए। इसी तरह हाफ ये और हाफ ये 7, हाफ ये और हाफ ये 8। ठीक हो गया, ये टोटल हो गए हमारे पास 8 नंबर ऑफ पैनल पॉइंट। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन की तरफ हम आएंगे। अगला स्टेप है हमारा, हमने डेड लोड इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, विंड लोड और लाइव लोड हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे फाइंड। तो प्रीलिमिनरी कैलकुलेशंस में सबसे पहला जो है आता है, हमने लिया है अब हाफ जो ट्रस है ना उसको लिया है। ठीक है जी, ये हाफ ट्रस कितनी है, ये इसकी ये वाली डायमेंशन जो है वो 7.5 है, और ये इसका मेन जो वर्टिकल मेंबर है वो है, उसकी मैम है राइजर जिसे हम कहते हैं 3 मीटर। ये ऊपर लिखा भी हुआ है, स्पैन ऑफ द ट्रस स्पेसिंग है, ये राइज ऑफ द ट्रस। ठीक है जी, 3 मीटर, दैट इज द वर्टिकल मेंबर ऑफ द ट्रस। ये जो ये वाला जो मेंबर है ट्रस का, इसको कहते हैं राइज ऑफ द ट्रस। ये वो मैक्सिमम पॉइंट है जितनी ट्रस की टोटल हाइट होती है। तो ये वाला आ गया 7.5, और ये आ गया 3 मीटर। एंगल ऑफ द रूफ ट्रस हमने फाइंड करना है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ये हमारे पास है डायमेंशन, ये वाली डायमेंशन हमारे पास है। सिंपल लगाएंगे tan थीटा, tan थीटा लगाएंगे तो क्या होगा, tan थीटा अमूद बटा कायदा, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर 3 है, बेस हमारे पास 7.5 है, तो ये आ गया 0.4। tan अल्फा इज इक्वल टू 0.4 एंड tan इनवर्स इज इक्वल टू, और अल्फा आ गया वहां से, tan इनवर्स इधर चला गया, तो ये आ गया 21 डिग्री 87 मतलब 21.8। ठीक हो गया जी, एंगल आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ द प्रिंसिपल राफ्टर। प्रिंसिपल राफ्टर की लेंथ फाइंड करनी। प्रिंसिपल राफ्टर कौन सा होता है, ये वाला मेंबर, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मेन मेंबर है हमारा, इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे जी, बहुत सिंपल है।
ये हमारे पास गिवन है, ये हाफ ट्रस, उसका ये वाला मेंबर ही बनता है ना प्रिंसिपल राफ्टर। तो ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी कैसे, हमारे पास ये भी है ये भी है, मतलब फिसागोरस लगाएंगे तो लेंथ ऑफ द प्रिंसिपल राफ्टर विच इज इक्वल टू पी आर स्केयर इज इक्वल टू राइट स्केयर और एंड हाफ लेंथ, ये वाली मतलब इसका स्केयर और इसका स्केयर विच इज इक्वल टू पी आर। फिसागोरस से हमारे पास ये आ गया 8.07 मीटर। क्लियर हो गया जी एंगल और प्रिंसिपल राफ्टर की लेंथ। यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन, किसी को कोई एम्बिग्युइटी है तो पूछें। हेलो, यस सर, ओके है। क्लियर है जी, सबको क्लियर है? गुड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है दैट इज हाफ प्लान एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। हाफ प्लान एरिया कौन सा प्लान एरिया होता है और हाफ स्लोप एरिया कौन सा एरिया होता है, जो मैंने अभी ट्रस्ट में आपको मैंने बताना है। हाफ स्लोप एरिया की पहले बात कर लेते हैं। ये जो स्लोपी, ये जो ट्रस है हमारे पास इस तरह, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ट्रस का यहाँ से टॉप से लेके लास्ट तक का जो पॉइंट है, ये सारा पैनल जो है ये स्लोपी पैनल होगा। ठीक है, ये स्लोपी पैनल के एरिया को इसकी लेंथ और विड्थ से मल्टीप्लाई करने से इसका एरिया आ जाएगा। इस एरिया को हम कहते हैं दैट इज हाफ स्लोप एरिया। अब जो हाफ प्लान एरिया है वो कौन सा है, इस पॉइंट से लेके मतलब कि ये वाला जो मेन पॉइंट है, ये यहाँ पर आपको अगर नजर आ रहा होगा ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है, तो मतलब ये वाला यहाँ से लेके और यहाँ तक का डाउन में जो हॉरिजॉन्टल एरिया है, ठीक है, ये वाला हॉरिजॉन्टल एरिया यहाँ तक का, ये हॉरिजॉन्टल एरिया जो है बिल्कुल प्लेन एरिया, वो हम कहेंगे वो हाफ, मतलब हाफ हम ले रहे हैं तो हाफ प्लान एरिया कहेंगे। हाफ प्लान एरिया जो है वो कितना होगा, ये वाली डायमेंशन आपकी कितनी है 7.5 और ये वाली 4, तो 4 × 7.5 हो जाएगा, तो इतना जाएगा। ठीक हो गया जी, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब इस टेस्ट में दिखाया गया ये हाफ प्लान एरिया, ठीक है, 4 मीटर 4 मीटर। हाफ प्लान एरिया क्या होगा जी, L/2 स्पेसिंग, सिंपल, 7.5 × 4 30 मीटर स्क्वायर। हाफ स्लोप एरिया कितना होगा, लेंथ ऑफ द प्रिंसिपल राफ्टर। स्लोप एरिया में प्रिंसिपल राफ्टर ही आएगा ना, ये वाला, ये लेंथ आएगी प्रिंसिपल राफ्टर की, और ये कितनी है 4 मीटर, यहाँ पे लिखी है। ये 8.07 प्रिंसिपल राफ्टर की लेंथ और स्पेसिंग, ये हमारे पास 32.31 आ गया। नेक्स्ट इज है हमारा, नेक्स्ट है डेड लोड कैलकुलेशन। अब हमने जो है डेड लोड को कैलकुलेट करना है, जो लास्ट स्टेप है हमारा इस क्वेश्चन का। वेट ऑफ द रूफिंग, मैं अगेन बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में हमने डेड लोड ही कैलकुलेट किया है बस, लाइव लोड और स्नो लोड हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, वेट ऑफ द रूफिंग मटेरियल। अब हमारे पास वेट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ACC एस्बेस्टॉस सीमेंट कंक्रीट शीटिंग 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे ऑन स्लोप एरिया। ठीक है, गेन ऊपर जाते हैं अगर हम, तो यहाँ पे इस एरिया पे, स्लोपी एरिया पे, एस्बेस्टॉस सीमेंट कंक्रीट या ACC की शीट की कवरिंग मटेरियल है और उसकी इंटेंसिटी बताई है पर न्यूटन पर मीटर पे, उसने 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, 150 मल्टीप्लाई बाय 32.31, जो स्लोपी एरिया आया हमारा 32 ये हाफ प्लान एरिया ये है, स्लोपी एरिया ये है, ये 32.31 ये वाला एरिया, इसको मल्टीप्लाई किया ये आ गया हमारे पास। तो वेट आ गया पहला हमारे पास 48.40.5। सिमिलरली वेट ऑफ द पर्लिन कैलकुलेट करेंगे, तो वेट ऑफ द पर्लिन इज 120 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन द प्लान एरिया। ठीक है जी, 120 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन प्लान एरिया।
वेट ऑफ द पर्लिन इज, सिमिलरली पर्लिन जो है वो अब प्लेन एरिया पे आएगा। 120 हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अगेन क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Assume the weight of the purlin and the other fixtures 120 Newton per meter of the plan area। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी। ये आ गया हमारे पास 3600 न्यूटन। ये पहला वेट आ गया, ये दूसरा वेट आ गया। डेड वेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये फर्स्ट ये वाला, दूसरा ये वाला। सेल्फ वेट ऑफ द रूफ। अब सेल्फ वेट, ये डेड लोड वो लोड होगा दैट विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ट्रस, जो चेंज नहीं होगा या टाइम गुजरने के साथ चेंज नहीं होगा या कभी भी वो चेंज नहीं होगा। तो डेड वेट जो है वो डेड वेट रहेगा, हमेशा ही रहेगा उसका। वेट ऑफ द पर्लिन हमने देख लिया है। सेल्फ वेट तीसरे वाला, द वेट ऑफ द रूफ ट्रस, इसका ये फार्मूला हमें याद करना पड़ेगा। इक्वेशन टू फाइंड द न्यूटन पर मीटर वेट ऑफ द रूफ ट्रस। तो सेल्फ वेट फाइंड करने का रूफ ट्रस की ये फार्मूला है, बहुत आसान सा है। स्पैन, जो भी स्पैन होगा ट्रस का, टोटल स्पैन हमारा 15 फुट है, 15 मीटर है सॉरी, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5। तो ये हमारे पास 100 आ गया ऑन प्लान एरिया। सेल वेट ऑफ द रूफ ट्रस इज 100 मल्टीप्लाई बाय 30। 30 हमारे पास प्लान एरिया था, 3000 न्यूटन आ गया। अब इसको भी हमने जमा कर लेना साथ में। टोटल डेड लोड करेंगे 1 2 3 4। टोटल लोड को हमने जमा कर लिया। इन चारों को जमा करने के बाद 1180 6.5 न्यूटन आ गया। वन साइड ऑफ द रूफ ट्रस, दीज आर 4 फुल पैनल पॉइंट्स। अब 4 पैनल पॉइंट हैं एक साइड पे। अगर हम बात करें ट्रस की, इस साइड पे ये 1 2 3 4 4 है ना, मतलब हाफ ए और हाफ ए। अगर अगर वो कहता कि 8 नंबर ऑफ ट्रसेज हैं, तो क्या होना था, ये ट्रस यहाँ पे खत्म हो जाने चाहिए। ये मेन पॉइंट या मेन जो पैनल है वो यहाँ पे आ जाना था, ठीक है। और ये हाफ हो जाना था, ये भी हाफ हो जाना था, ये तो हाफ ही रहने थे। फिर ये 2 रह जाने थे पीछे, मतलब 2 2 4, और वो 4 हाफ हाफ वाले दो वो हो जाने थे, 6 हो जाने थे, ठीक है। तो इस तरह आप ट्रस को कम भी कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ड्राइंग। अब 4 हैं तो 4 से तकसीम किया, तो ये आ गया डेड लोड पर पैनल पॉइंट। एक पैनल पॉइंट का डेड लोड आ गया हमारे पास 2951.6 न्यूटन। 2951.6 न्यूटन। किसी को कोई क्वेश्चन जी?